नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जवाबी हमला। कहा बीजेपी इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार, हुकूमत। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट गांदरबल और केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के इश्तराक से नशा मुक्त भारत अभियान। मनशियात के इस्तेमाल से पाक रोल मॉडल मुआशरे के हसूल के लिए फार्मा बरादरी के किरदार पर डाली रोशनी। और अनंतनाग शाहरा पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, एक शदीद जख्मी। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में आज बीजेपी की जानिब से एक पार्टी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जनरल सेक्रेटरी व साबिक़ वज़ीर सुनील कुमार शर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि सदर बीजेपी पुलवामा मोहम्मद अल्ताफ़, DDC मेंबर मिनहाज लतीफ़ के अलावा पार्टी के दीगर अरकान ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। ये प्रोग्राम पार्टी के 9 साल मुकम्मल होने के मकसद से किया गया था। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने खिताब किया और तरक्की के कामों और दीगर कामों को गिनवाया। सुनील कुमार शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ नायब सदर उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है और बीजेपी आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2-3 अजला तक ही महदूद होकर रह जाएगी और जब तक इंतखाबात होंगे तब तक शायद वो अकेले भी हो जाएं। साहब शायद इस बात से बेखबर हैं, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार है। उन्हें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में सरकार बना रही है और मैं यकीन से कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हुकूमत बनाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब के पास केवल 2-3 ज़िलों में पार्टी रह चुकी है और जब तक चुनाव होंगे शायद तब तक वो अकेले रहेंगे। हाँ, अपने लिए वो सोचें कि अपने लिए वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की चिंता उनको करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त व्यक्ति व्यक्ति में है, जन जन तक है। और जिस कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने, 2 खानदानों ने भारतीय जनता पार्टी को अछूत बना रखा था, आज यहाँ के लोगों ने उनको जवाब दे दिया है। आप देख लीजिए, कल की बारामूला की रैली आई ओपनर थी। आने वाले दिनों में सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी रिलीज़ कर रही है। हम उनको आह्वान करते हैं, आप भी ज़रा लोगों के बीच में आइए। वो केवल 2 कार्यकर्ताओं के सामने माइक खड़ा करके एक बयान देने से पार्टी कहीं वो दिखती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम व्यक्ति के बीच में और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट गांदरबल की तरफ से रियासती ड्रग्स कंट्रोलर लुतिका खजूरिया ने की निगरानी में गांदरबल केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के इश्तराक से नशा मुक्त भारत अभियान और अच्छे फार्मेसी तरीक़ों को अपनाने के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बेदारी प्रोग्राम का मकसद मनशियात के इस्तेमाल से पाक रोल मॉडल मुआशरे के हसूल के लिए फार्मा बरादरी की कार्रवाई और ताउन को मजबूत करना और गांदरबल ज़िले में फार्मेसी के अच्छे तरीक़ों को हासिल करने के लिए फार्मासिस्ट के किरदार को फैलाना था। पेश तफसीलात। इस मौके पर चेयरमैन ने इलाके के केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स को CCTV की तनसीब, कंप्यूटराइज बिल्डिंग सिस्टम और फार्मेसी की अच्छी प्रैक्टिस की अहमियत के बारे में आगाह किया। केमिस्टों को रिकॉर्ड्स की मुनासिब देखभाल न करने के नताइज के बारे में भी आगाह किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जॉइंट ड्रग्स कंट्रोलर इरफाना अहमद ने स्टेक होल्डर्स को इस मसले की तरफ फौरी तवज्जो देने की दावत दी। वो नशा मुक्त हो जाए। हमारा जो भी रोल होगा ड्रग्स एंड केमिस्ट का, जो भी गांदरबल केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है, हम उसमें आगे एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ देंगे, चाहे वो ड्रग डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, कोई भी हो, हम उसमें पूरा ताउन देंगे अपना, ताकि ये मेंस जो है, जो हमारी नई जनरेशन को खत्म कर रहा है, वो हमसे दूर हो जाए, हम अच्छे माहौल में रह सके, ताकि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। उन्होंने कहा कि महकमे ने मजमूम अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई हुई है। इस मौके पर बात करते हुए शाह निकत जबीन डिप्टी ड्रग कंट्रोलर कश्मीर डिवीज़न ने बताया कि
حکومت نے اس لعنت کو ختم کرنے اور متاثرہ نوجوانوں کی بحالی کے لیے NCORD کے تحت ضلعی سطح کی نگرانی میں کمیٹی تشکیل دے کر فعال اقدامات شروع کیے ہیں۔ بہت سی ڈرگز جو ہیں ہماری سائیکوٹروپک ڈرگز ہوتی ہیں جو کہ پیشنٹس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں پر کبھی کبھی مس یوز ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ جتنے بھی کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسیشن آئے ہیں یہاں پہ گاندربل کے، ان کو میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ اپنا جو ہے ریکارڈ مینٹیننس اور ایک ریگولیٹڈ چینل سے لیں، جس میں کہ ہم جو سپلائی چین ہے ان ڈرگس کی وہ مانیٹر کر سکیں، اور کہیں پہ بھی اگر مس یوز ہوتا ہے یا کوئی بھی کیمسٹ انڈلج کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ ہم ایکشن لیں۔ اسسٹنٹ کنٹرولر آف ڈرگس سریندر موہن نے اپنی تقریر میں سماجی برائی پر غور و خوض کرتے ہوئے یہ بتایا کہ تمام کیمسٹ اور ڈسٹریبیوٹرز عوام میں منشیات کے غلط استعمال کے بارے میں بیداری پھیلانے کے لیے ہاتھ بٹائیں۔ صدر GDCA گاندربل جناب شیخ اشتیاق قادری نے بھی اس موقع پر خطاب کیا اور ضلع میں اس طرح کے بیداری پروگراموں کے انعقاد پر معززین کا شکریہ ادا کیا۔ پروگرام میں نگینہ اختر ADC بانڈی پورہ اور ضلع گاندربل اور بانڈی پورہ کے ڈرگس کنٹرول افسران نے شرکت کی۔ منصف TV کے لیے گاندربل کشمیر سے راجہ سید کی رپورٹ۔ غیر سرکاری رضاکارانہ تنظیم WADA کی طرف سے آج منشیات کی بدعت کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا۔ یہ سیمینار گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ کے باہمی اشتراک سے منایا گیا، جس میں ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی مہمان خصوصی کے طور پر شامل رہے۔ اس موقع پر مقررین نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ کس طرح سے منشیات کی لت سے محفوظ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے غلط راستے سے دور رہیں اور پڑھنے لکھنے کی طرف راغب ہو جائیں۔ کا ایک پروگرام تھا کہ ہم وہ ایک ویک اپ کال دیں کہ نوجوان ہمارا جو اپنی ذمہ داریاں سماجی ذمہ داریاں وہ سمجھے اور سفارہ ہو جائیں اس کے جو ہمارا جو منشیات کے استعمال کا جو ہمارا ایک معاملہ ہے، جو بڑا مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے، اس کے خلاف سخت ہو جو ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے بڑی حد تک جو ہماری کوششیں ہیں وہ برابر ہوں گی اور جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور میں شکریہ کروں گا جو ہمارے پرنسپل صاحب ہیں ڈگری کالج کے، ان کا ڈگری کالج بوائز اننت ناگ کے، اور باقی جگہ پر بھی ہم ان کا تعاون لیں گے، ہم وہاں ان کو مدعو کریں گے تاکہ یہ جو سنگین ایک ہمارے جمعرات کے صبح پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے جبکہ دوسرا شدید طور پر زخمی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کشتواڑ سنتھن اننت ناگ شاہراہ پر یہ حادثہ پیش آیا۔ صبح حادثہ اس وقت پیش آیا جب الٹو کار کشتواڑ سے سری نگر کی جانب جا رہی تھی۔ اس دوران ڈرائیور کا گاڑی پر سے قابو ٹوٹا اور کار گہری کھائی میں جا گری۔ کار میں سوار ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرا شدید زخمی ہے۔ مرحوم کی شناخت عامر الیاس وانی ولد محمد الیاس وانی ساکن پرنتی بٹ پورہ اننت ناگ کشمیر کے طور پر ہوئی ہے۔ فوج، پولیس اور مقامی لوگوں نے مل کر راحت کاری شروع کی اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بات کریں گے سفر حج کی۔ جموں کشمیر کے ضلع رامبن سے عازمین حج کی دوسری کھیپ جدہ کے لیے روانہ ہوئی۔ ضلع بانہال میں آج ایک خوشگوار اور جذباتی منظر دیکھنے میں آیا جب عازمین حج کے دوسرے قافلے نے مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کی طرف اپنے مقدس سفر کا آغاز کیا۔ حج اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے جو تمام جسمانی اور مالی طور پر اہل مسلمانوں پر اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ادا کرنا فرض ہے۔ اس سفر میں کئی اہم مذہبی رسومات شامل ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ادا کی جاتی ہیں۔ اس موقع پر سب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بانہال ظہیر عباس، تحصیلدار بانہال امتیاز احمد اور دیگر افسران نے عازمین حج کی بسوں کو جھنڈے دکھا کر وادی کی طرف روانہ کیا۔ ادھر الکوثر اور رہبر ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے اننت ناگ میں حج تربیت پروگرام منعقد کیا گیا۔ سفر محمود پر جانے والے عازمین حج کے لیے آج شیریں ریستوراں میں ایک تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ مذکورہ پروگرام الکوثر اور رہبر ٹور اینڈ ٹریول کی جانب سے عمل میں لایا گیا جس میں مرد و زن نے شرکت کی، جبکہ اس دوران حجاج کرام
पुरजोश और खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि तरबियती प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें डॉक्टर रियाज ने हज बैतुल्लाह पर जाने के लिए खुसूसी जानकारी दी, जिससे वो सही से हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर सकें। इस मौके पर डॉक्टर रियाज ने प्रोग्राम के तनाजुर में रोशनी डालते हुए कहा कि रवां साल हज बैतुल्लाह के लिए भारत के 1,38,000 से ज़ायद आज़मीन फ़रीज़ा हज अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 12,000 आज़मीन भी शामिल हैं, जिनमें 130 से ज़ायद ख़वातीन भी हैं जो कि बग़ैर महरम के हज की सआदत हासिल कर रही हैं। हाजी को चाहिए कि कुरान और सुन्नत के ताबे ही अपना हज हो या हज से पहले हज के बाद के अयाम हो उनमें गुजारे। और जैसा कि कुरान ने भी कहा है कि अल हज अशहुर मालूमात फमन फरद फीहिन अल हज वमन फरद फीहिन अल हज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, कि इसमें एक ख़ास बात जो है कि हज के अयाम में बिलखुसूस किसी भी किस्म का जिदाल हो, यानी लड़ाई हो, फिस्क के काम हो, या कोई भी ऐसा सेक्सुअल आपस में कन्वर्सेशन करना, उससे एक इंसान को परहेज़ करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हज, जिस शख्स ने हज किया, फलम यरफुस वलम यफसुक, और उसमें कुछ रफत यानी कुछ ऐसे सेक्सुअल कन्वर्सेशन नहीं की, और वलम यफसुक न कोई फिस्क का काम किया, आद का यौमिन वलदत उम्मु, तो वो ऐसे ही लौटेगा हज से जैसे कि उसको अपनी माँ ने जिस दिन जन्म दिया था, यानी कोई गुनाह उसके सर नहीं था, तो ऐसे ही वो लौटेगा। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है कि जब हज मबरूर हो, सही तरीके पे हज की। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल तमपुरा मागाम खस्ता हाली का शिकार है। दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और खस्ता हाल इमारत में बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इमारत की हालत इस कदर संगीन है कि यहाँ कभी भी कोई भी हादसा पेश आने का खदशा है। इस इमारत को इंजीनियर ने गैर महफूज करार दिया है। स्कूल के बच्चों और उनके वालिदैन का कहना है कि स्कूल इमारत में जगह और असातिज़ा की भी कमी है, जिसकी वजह से बच्चों का तालीमी वक्त ज़ाय हो जाता है। एक कमरे में 2-2, 3-3 क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, जिससे इन बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। स्कूल की हालत इस कदर खस्ता है कि बारिशों के दौरान बच्चों को स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती है। मकामी लोगों और बच्चों के वालिदैन ने बताया कि मज़कूरा स्कूल की नई इमारत पिछले 2 साल पहले बनी थी। 2 साल गुजर गए, अभी तक स्कूल की इमारत तैयार नहीं हो सकी और इमारत पर काम अधूरा छोड़ दिया गया और मज़कूरा इमारत बिना छत के 2 साल से रुकी पड़ी है। मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि मज़कूरा इमारत पर फौरी तौर पर दोबारा काम शुरू कराया जाए, ताकि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे रोका जा सके। अपील कर स्लैब दिन ब्या पूरा बनात मुश्किल दूर त्रावान अत पे स्लैब अत खजे ब्या पोर इन बचन यह सहूलियत। तुम वुचान बच होकिस गान खुद बदर अकिस गानस मज तक गरम यूत कत कन तथ न दार न कह चीज प्रान बिल्डिंग वारिया प्रान। तो तुहद वसादत रिक्वेस्ट कर गवर्नमेंटस कि कह सेर लागन बगैर त्रो मेहरबानी कर पोस या त्रो स्लैब, ताकि जहाँ तक तुमपुरा की बिल्डिंग का ताल्लुक है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने वो बिल्डिंग स्टार्ट की थी, अब वो स्लैब लेवल पर है, उसमें वो ऑन गोइंग काम है। लास्ट ईयर उसका रिलीज़ आया था 8,20,000 और करंट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए उसका रिलीज़ आ गया है 17,80,000 रुपया। तो इंशाल्लाह इसमें वो काम जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। हमने R&B से टेकअप किया है, लेकिन पैसों का रिलीज़। आज डोडा में हिंदी अखबार अमर उजाला की जानिब से खून के अतिये का एक कैंप लगाया गया। अमर उजाला फाउंडेशन ने GMC डोडा की ब्लड बैंक में कैंप लगाया, जिसमें कई लोगों ने खून का अतिया दिया। डोडा में खून के अतिया लगाने का मकसद ये था कि डोडा इलाके में आए रोज़ सड़क हादसे होते रहते हैं और अक्सर इन हालात में सबसे पहले खून की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस कैंप का इनेकाद किया गया ताकि इमरजेंसी के वक्त ये खून ज़रूरतमंदों के काम आ सके। खून के अतिये में आकाश परिहार, MCD काउंसिलर रमेश कुमार और तेजस एक पहल फाउंडेशन के सरदार राजेंद्र सिंह ने अपना खून का अतिया दिया। इसके साथ अबाबिल NGO डोडा ने भी अपना ताउन पेश किया और बड़ी तादाद में खून का अतिया दिया। अमर उजाला ने पहली बार ऐसा कदम उठाया और डोडा में खून के अतिया के कैंप का इनेकाद किया। इस खून अतिया कैंप को कामयाब बनाने में मेहमान खुसूसी सीनियर ADC
प्राण सिंह, महकमा सेहत की प्रिंसिपल पूजा महाजन, मेडिकल ऑफिसर डोडा सुपरिटेंडेंट एसोसिएटेड अस्पताल GMC डोडा और ब्लड बैंक टीम पैरामेडिक्स डॉक्टर कुलदीप ने इस खून के अतिये पर डॉक्टर मलिहा जरगर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में अमर उजाला की जानिब से खून अतिया करने वालों में रिफ्रेशमेंट और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। हम ब्लड डोनेट करेंगे, जैसे ट्रॉमा केसेस वगैरह होते हैं, इतना ब्लड डोनेशन का इतना है नहीं है सच इन गर्ल्स में। सो इसमें जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं है, गर्ल्स बॉयज इक्वली डोनेट कर सकते हैं। सो आई पर्सनली रिकमेंड कि कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड। देखिए, ये पहली बार अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान का शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया। हम चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे शिविर आयोजित करें जिससे लोगों के फ़ायदे हों। रक्तदान करने से लोगों को देखो आप देख ही रहे हैं कि आजकल कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। खून ना होने की वजह से लोगों को कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि अगर रक्तदान हम करेंगे तो उनको एडवांस में जो है रक्तदान। इस कार्यक्रम में अपनी जो भागीदारी दी और हमने भी आज के दिन में यहाँ पे ब्लड दिया, और हम और भी लोगों से, जितने तेजस इकबाल फाउंडेशन NGO के जो भी सदस्य हैं और लोग आम लोगों से भी सरकार की तरफ से जहां नौजवानों को मुख्तलिफ स्कीमों के तहत खुद कफील बनाया जा रहा है, वहीं महकमे हार्टिकल्चर बारामूला की जानिब से ख्वातीन को 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है और इनको कई स्कीमों के साथ साथ चेरी, एप्पल और दीगर फ्रूट्स के कैसे जैम बनाए जाएं इसके बारे में सिखाया जा रहा है। इस ज़िम्मे में आज महकमा हार्टिकल्चर बारामूला के ज़रिए एहतमाम इन बच्चों को सोपोर फूड पार्क सैर जागीर के साथ साथ बलगाम कोल्ड स्टोरेज का टूर कराया गया। बच्चों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुलवामा में ज़िला इंतज़ामिया और आयुष महकमे की जानिब से मुश्तरका तौर पर योगा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पुलवामा नसीर अहमद डार ने महकमे आयुष के ज़िला अफसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद के हमराह किया। प्रोग्राम में वकला के साथ साथ आम लोगों को योगा के बारे में जानकारी दी गई, जबकि इस मौके पर महकमे आयुष की जानिब से मोहब्बत भी कैंप के साथ साथ तिब्बी जांच का भी इनेकाद किया गया। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के ज़िले पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में आज महकमे आयुष और ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने वकला के दरमियान योगा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब का मकसद वकला और दीगर आम लोगों में योगा के बारे में बेदारी पैदा करना और एक बेहतर सेहतमंद और मुतवाज़न जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत के लिए था। वकला ने योगा सेशन में हिस्सा लेने में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और जोश का मुजाहरा किया। ये प्रोग्राम डायरेक्टर आयुष जम्मू कश्मीर डॉक्टर मोहन सिंह की हिदायत पर अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम में नोडल ऑफिसर व इंचार्ज मेडिकल कैंप डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन शाह भी मौजूद रहे, जबकि आयुष महकमे के साथ साथ वकला भी इस मौके पर मौजूद थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस मौके पर महकमे आयुष के ज़िला अफसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आज हमने महकमे के आला अफसरान की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में वकला के लिए योगा और मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिसका मकसद है कि आने वाले दिनों में मुल्की सतह पर योगा दिन मनाया जाए, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। फ्रेटर्निटी है यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आज हम यहाँ पर एक आउटरीच कैंप के साथ साथ हमने यहाँ पर एक प्रिल्यूड योगा सेशन भी कराया। अपने जो लीगल यहाँ पर लीगल फ्रेटर्निटी है उनके लिए एक योगा सेशन भी कराया। उसके साथ साथ यहाँ पर आउटरीच कैंप में हम यहाँ पर एक कंसल्टेशन के साथ साथ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुष मेडिसिन और NCD स्क्रीनिंग कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें डायबिटीज़, एनीमिया और बाकी डिजीज़ की स्क्रीनिंग होगी। आयुष में जो है इनका एक लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है। दूसरा, ये जो मेडिसिन के साथ साथ आपको ये एक्सरसाइज भी बताते हैं, मदद करते हैं, जैसे मेडिटेशन है, योगा है। भी हमने एक योगा का भी वहाँ पे एक ये करवाया, वहाँ इंस्ट्रक्टर थे, वो दिखा रहे थे कैसे आपका मेंटल बैलेंस रह सकता है, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ये सारा इनका ये जो है अभी लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं। मकसद ये है कि सिर्फ सिम्टम्स को नहीं देखना है कि उसको ठीक करना है। जैसे हमारा ज़ुकाम होता है, हम दवाई लेते हैं इंग्लिश मेडिसिन, उससे फ़र्क होती है तो आपको नेक्स्ट डे फिर से होता है। तो ये ओवरऑल आपको जो है होलिस्टिक अप्रोच इनका ये है। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की गर्ज से जहाँ खादी विलेज एंड
इंटरसिटीज़ बोर्ड मुख्तलिफ इक़दामात उठा रहा है। वहीं आज मुताल्लिक़ा महकमे की जानिब से कस्बे पामपोर के लद्धू गाँव में क्राफ्ट सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जहाँ इलाके की ख़वातीन को सिलाई की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये ख़वातीन रोज़गार कमाने के मामले में खुद कफ़ील बन सके। क्राफ्ट सेंटर का इफ्तिताह भारतीय जनता पार्टी की स्टेट महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट सुपीता भट्ट ने खादी विलेज बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट अफसर पुलवामा मुश्ताक अहमद की मौजूदगी में किया। भाजपा की महिला मोर्चा की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बपीता भट्ट ने कहा कि KYIB का मखसूस किरदार रोज़गार पैदा करने और देही तरक्की में सहूलत फराहम करने के मकसद से देही सनतों को फ़रोग़ देना है ताकि रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा किए जा सकें। उन्होंने मुताल्लिक़ा अफसरान पर ज़ोर दिया कि वो KVIB स्कीमों को ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक पहुँचाए ताकि इन स्कीमों का हकीकी मकसद ज़मीन पर हासिल किया जा सके। खादी विलेज बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने कहा कि वो नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत यूनिट्स फराहम कर रहे हैं ताकि नौजवान स्कीमों से इस्तिफ़ादा हासिल करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे नौजवानों के लिए भी रोज़गार के वसाइल पैदा कर सके। ये खादी एंड विलेज की तरफ से मैंने यहाँ पे ये अपने गांव में एक सेंटर, सिलाई सेंटर ये लॉन्च किया, क्योंकि बहुत कोई 8-9 महीने पहले मैं इस गांव में विजिट के लिए आई थी, तो कुछ यहाँ लेडीज़ मुझे ऐसी मिली कि पढ़ी लिखी थी जिनके पास रोज़गार नहीं था, और कुछ ऐसी भी थी जिनके पास हुनर भी था। तो फिर मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि हमारे पास यहाँ वो कोई सुविधा नहीं है, तो अगर हमें सिलाई सेंटर दिया जाए ताकि हम अपना काम भी करें और दूसरा 4 पैसे भी कमा लें। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम हिना भट्ट की, जिन्होंने मुझे ये सेंटर। हाफिज़ ग्रुप ऑफ होटल्स ने कंगन T20 क्रिकेट बोर्ड के ताउन से क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से आगाज़ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया और खिलाड़ियों के साथ वो खुद भी खेले। इस टूर्नामेंट में वादी कश्मीर की 48 के करीब टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ टीमों के दरमियान मैच खेले जाएंगे। पहला मैच आज स्नोलैंड 11 और फ्रेंड्स 11 कंगन के दरमियान शेखुल आलम स्टेडियम कंगन गांदरबल में खेला गया। इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद मनशियात और ख़ुदकुशी को नहीं कहना और ज़िंदगी को हाँ कहना है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल, SDM कंगन, ASP गांदरबल, SDP और SDPO कंगन और मकामी लोग मौजूद थे। कश्मीर के अंदर ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के अंदर केवल सिविल सोसाइटी की कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ में आई हैं। आज जो ये हम कार्यक्रम देख रहे हैं वो ड्रग्स के अगेंस्ट में एक यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ ले जाने की एक अच्छी पहल है और इसके लिए मैं स्नोलैंड होटल वालों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग इतने अच्छे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके अंदर कुल मिला के 38 टीमें शिरकत करेंगी और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के कंगन एरिया के अंदर एक कार्यक्रम किया जाएगा और इसके अंदर 1 महीने तक ये पूरा जो है खेल का आयोजन होगा। यहाँ पर वो ड्रग की तरह नहीं जाएंगे बल्कि वो क्रिकेट की तरह आएंगे। हम चाहते हैं कि और भी जो भी यहाँ पर टूर्नामेंट कराना चाहता है, हम चाहते हैं कि ऐसे ही टूर्नामेंट यहाँ पर इनेकाद हो जिससे हमारे यहाँ जवानों को फ़ायदा मिले और वो खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा जाए। देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो यूथ है ड्रग्स की तरफ जा रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ में ये मसरूफ़ रहते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव ले लिया अपने होटल के, अपनी कंपनी की तरफ से कि हम बच्चों को, यूथ को इस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाए और जो शेर कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी स्कास्ट के फॉरेस्ट्री फैकल्टी के तलबा ने आज प्रेस कॉलोनी में जमा होकर अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि एक नोटिफिकेशन जारी की गई जिसमें रेंज अफसर RO असामियों की तालीमी अहलियत को तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, मैं प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री हूँ और मेरे साथ हैं BSc, MSc और PhD फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स। सर हमारी ये एक डिमांड है कि जो फॉरेस्ट्री में सर रेंज ऑफिसर एक पोस्ट आता है सर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, उसमें जो अब तक एलिजिबिलिटी थी वो थी सर BSc फॉरेस्ट्री। लेकिन सर अब कुछ दिन पहले J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट निकाला है। उसमें वो कह रहे हैं कि जो जनरल BSc हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ज़ूलॉजी पढ़ के हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ के हैं, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और जो इंजीनियरिंग वाला है, इसका मतलब है किसी ने सिविल इंजीनियरिंग की है, उसको हम बोल रहे हैं आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आओ, लेकिन फॉरेस्ट्री वाले के लिए हम डोर्स क्लोज कर रहे हैं। अब हमारी मांग यही है LG एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर हमने 4 साल BSc किया है, 3 साल MSc भी किया है फॉरेस्ट्री में और 4 साल PhD भी किया है, फिर हमारे साथ इतना बड़ा इनजस्टिस क्यों हो रहा है? इससे पहले फॉरेस्टर के पोस्ट निकले थे, उसमें भी हमने प्रोटेस्ट बहुत किए, लेकिन तब भी एलिजिबिलिटी चेंज की, तब हमें रीज़न बोला कि एक नॉन गेजेटेड पोस्ट है और हमने वो फिर माना गवर्नमेंट का। लेकिन इस
ज़िले अनंतनाग के तारीख़ी कस्बे बिजबिहाड़ा में हज़रत बाबा नसीमुद्दीन गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। उर्स में वादी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीदतमंद शामिल हुए। अगरचे बुज़ुर्गान दीन औलिया का मिलन की सरज़मीन वादी में हर बरस सैकड़ों उर्स पाक और तक़रीबात का अहतमाम किया जाता है, ताहम हज़रत बाबा नसीमुद्दीन गाज़ी का उर्स एक अलग अंदाज़ में मनाया जाता है जो न सिर्फ़ इज़हार अक़ीदत की अक्कासी करता है बल्कि यहाँ की तहज़ीब व सक़ाफ़त से भी इसे जोड़ा जाता है। दरअसल बाबा नसीमुद्दीन गाज़ी के उर्स के दौरान ढोल बजाकर रक़्स किया जाता है जिसे मकामी तौर पर दुम्बली कहा जाता है। पेशावर ढोल बजाने और रक़्स करने वाली मुख्तलिफ़ टोलियाँ मुख्तलिफ़ रंगीन लिबासों में मलबूस होकर ढोल बजाते हुए बाबा की दरगाह की जानिब पेशकदमी करती हैं और दरगाह के सहन में इकट्ठा होकर बड़ी दुम्बाली का एहतमाम करके अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। दुम्बली में मकामी लोग भी शरीक होते हैं। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 750 बरस कबल जब बाबा नसीमुद्दीन गाज़ी यहाँ तशरीफ़ लाए तो लोगों को जमा करने के लिए उन्होंने ढोल का सहारा लिया ताकि दीन की बात उन तक पहुँचाई जाए। उनकी वफ़ात के बाद अक़ीदत के तौर पर मुर्शिदीन ने ढोल बजाने की रिवायत को बरकरार रखा। यही वजह है कि ये रिवायत आज भी ज़िंदा है और बाबा के यौम विसाल के मौके पर हर बरस इस तरह के उर्स का एहतमाम किया जाता है। हालांकि दफ़ा 370 की मनसूखी और कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से दुम्बाली 3 बरसों तक मुअत्तल रही, ताहम इस दौरान मुरीदीन और अक़ीदतमंद दुम्बाली किए बग़ैर बाबा की दरगाह पर हाज़िरी देते थे। अक़ीदतमंदों का कहना है कि माजी में ये उर्स 15 रोज़ तक जारी रहता है, जिस दौरान बिला मज़हब व मिल्लत कश्मीरी पंडित और सिख भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया करते थे। ताहम नामुसाइद हालात के सबब ये उर्स सिर्फ़ एक दिन तक महदूद रह गया है। वाज़ेह है कि बाबा नसीमुद्दीन गाज़ी का नाम यहाँ के बुलंद पाया औलिया इकराम और बुज़ुर्गान दीन में शुमार किया जाता है। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामुल्ला के वाडोरा ज़रई यूनिवर्सिटी सोपोर में आज वीट एंड बार्ले डे मनाया गया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल, वाइस चांसलर स्कॉट कश्मीर प्रोफेसर M.A. सिद्दीकी के साथ साथ डीन वाडोरा कैंपस सोपोर डॉक्टर रेहाना भी मौजूद थी। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जवाबी हमला। कहा बीजेपी इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार, हुकूमत बनाएगी बीजेपी। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट गांदरबल और केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के इश्तराक से नशा मुक्त भारत अभियान मनशियात के इस्तेमाल से पाक रोल मॉडल माशरे के लिए हुसूल के लिए फरमा बरादरी के किरदार पर डाली रोशनी। और अनंतनाग शाहरा पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, एक शदीद जख्मी। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।